हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश यादव ने 54 और रुपया को लेकर ऐसा क्या कह दिया जो जयंत चौधरी भड़क गए? आरएलडी के समर्थक मुलायम सिंह यादव की इस फोटो को क्यों वायरल कर रहे हैं? अखिलेश ने क्या जाटों को चवन्नी बताया? अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच में मायावती क्यों कूद पड़ी? कौन है चवन्नी और कौन है रुपया? मायावती ने 1993 और गेस्ट हाउस कांड को क्यों याद किया? आइए इस वीडियो में सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। अखिलेश यादव के बयान को लेकर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनावों के साथ साथ अगर राजनीति गर्म ना हो तो काहे की चुनाव। लेकिन यूपी कभी निराश नहीं करता। और देखिए, अखिलेश यादव जो काम अपने कार्यकर्ताओं से ना करने को कह रहे थे वो उन्होंने खुद कर दिया। दरअसल अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि कोई ऐसा बयान मत देना जो पार्टी को नुकसान करा दे। हमें हर स्टेटमेंट से बचना है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, एक पर्चा छपवा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। और अब खुद भी ऐसी बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अब उन्होंने ये बयान जानबूझकर दिया है या फिर गलती से अनजाने में उनके मुंह से निकल गया, जो भी है, लेकिन राजनीतिक नुकसान होना लगभग तय है। तो हुआ यह कि कुछ दिन पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आरएलडी के मुखिया और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, फिर भी वे हमें छोड़कर चले गए। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी सपा से गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आ गई। इसी बात के संदर्भ में अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमने 54 का रुपया बना दिया, लेकिन मामला अखिलेश यादव पर ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी भी चौधरी चरण सिंह के खानदान से हैं। राजनीति उन्हें भी अखिलेश की तरह विरासत में मिली है। जयंत ने अखिलेश के बयान को जाटों की तरफ मोड़ते हुए कहा कि आप जाट समाज का अपमान क्यों कर रहे हो, और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि आमतौर पर आरएलडी को जाटों की पार्टी और जयंत चौधरी को जाटों का नेता माना जाता है। ऐसे में अगर चौधरी चरण सिंह के परिवार को लेकर इस तरह की भाषा बोली जाएगी तो इसे निश्चित तौर पर जाट समाज के अपमान के तौर पर ही देखा जाएगा। इधर से जयंत चौधरी अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे, दूसरी तरफ से मायावती ने मोर्चा खोल दिया। मायावती ने एक लंबा ट्वीट करके अखिलेश के बयान को अमर्यादित, अशोभनीय व अति शर्मनाक बताते हुए माफी की मांग की है। सिर्फ यही नहीं, मायावती ने 1993 के सपा बसपा गठबंधन और गेस्ट हाउस कांड को याद करते हुए कहा कि सपा का चाल, चरित्र व चेहरा न सिर्फ विरोधी पार्टियों बल्कि अपने सहयोगियों के लिए भी हमेशा से राजनीतिक संकीर्णता व जातिवादी द्वेष से ग्रसित रहा है। हमारे दर्शक याद रखें कि 1992 में बाबरी का ढांचा गिरने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 1993 में चुनाव हुए। इन चुनावों में बीजेपी को रोकने के लिए मुलायम सिंह और काशीराम ने गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों के बाहर से समर्थन के साथ सरकार बनाई। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। बसपा के समर्थन वापस लेने के बाद मुलायम सिंह सरकार अल्पमत में आ गई। इसके खिलाफ मुलायम सिंह के इशारे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती के ऊपर हमला कर दिया था। उसी गेस्ट हाउस कांड का जिक्र मायावती ने अपने ट्वीट में किया है। खैर, अब सवाल यह है कि यूपी की राजनीति में क्या वास्तव में जयंत चौधरी और उनकी पार्टी चवन्नी थी, जिससे रुपया बनाने का दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश मुलायम सिंह यादव की विरासत संभाल रहे हैं, तो जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और याद रखिए कि मुलायम सिंह को सही मायनों में नेता चौधरी चरण सिंह ने ही बनाया था। चरण सिंह की गैर कांग्रेसवाद वाली राजनीति के ऊपर चढ़कर ही मुलायम सिंह यादव आगे बढ़े। तभी आरएलडी के समर्थक इस फोटो को शेयर कर रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ता या फिर छोटे नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक समय में मुलायम सिंह यादव और जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह की इस बात को लेकर बहस थी कि चौधरी चरण सिंह की विरासत का असली हकदार कौन होगा। तब लोकदल दो धड़ों में टूट गया था। लोकदल ए अजीत सिंह की पार्टी बनी और लोकदल बी हेमवती नंदन बहुगुणा की। मुलायम सिंह यादव बहुगुणा गुट के साथ गए थे। कुछ ही समय बाद मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। खैर, तो जहां तक विरासत की बात है तो राजनीतिक विरासत में जयंत चौधरी रुपया दिखाई देते हैं। ये और बात है कि बाद के वर्षों में मुलायम सिंह यादव की पार्टी गठबंधन के साथ और कई बार यूपी में अकेले भी सत्ता में रही, लेकिन याद रखिए कि मुलायम सिंह की राजनीति का आधार चौधरी चरण सिंह से होते हुए ही जाता है। विडंबना यह है कि अब उन्हीं मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश जयंत चौधरी को रुपया बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जाट समाज अखिलेश यादव की इस टिप्पणी को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। अखिलेश यादव के बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।